बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर हाजी लियाकत अली है। मैं मैथ का यहाँ पर HOD हूँ और आज हम फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। ये चैप्टर जो है पेपर के लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर में शामिल किया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसको बड़ी तवज्जो से सीखना चाहिए। आज हम आगाज़ करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 का, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस क्या चीज़ है? सीक्वेंस जो है इसका मतलब यह है कि चीज़ों में रब्त क्या है। एक चीज़ जो हमने बयान की है उसके बाद दूसरी जो चीज़ बनेगी उसका कोई रिलेशन होना चाहिए कि वो ऐसे लिंक होनी चाहिए। जैसा कि सीक्वेंस मैंने लिखा है 1 4 8 13, ये 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 8 है, फिर 13 है। 1 के बाद जो 4 आया हमने पहली टर्म जो है A1 उसमें 3 ऐड कर दिया, दूसरी टर्म बन गई। और फिर दूसरी टर्म में 4 ऐड किया वो 8 बन गया, फिर तीसरी टर्म में 5 ऐड किया वो 13 बन गया। इस तरह हमने सीक्वेंस क्या देखा, यहाँ पर एक नंबर इंक्रीज करके ऐड करते हैं और अगली टर्म हम हासिल कर लेते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज आज 6.1 का आगाज़ करते हैं, जिसमें बताया गया है कि पहली 4 टर्में मालूम करनी है। nth टर्म दी हुई है सीक्वेंस की। हमने जब इसकी 4 टर्में मालूम करनी है उसमें सबसे पहले हम n की जगह 1 पुट करेंगे। 2 × 1 -3, 2 - 3 -1 आएगा। फिर n की जगह हमने 2 पुट करना, लेफ्ट साइड भी राइट साइड पे भी। तो यहाँ 2 पुट कर दिया, 2 2 2 4 -3, 4 -3 1 आ गया। और फिर इसी nth टर्म में हमने 3 पुट किया, A3 2 × 3 -3, 6 -3 6 -3 3 आ गया। और फिर हमने 4 पुट किया, A4 2 × 4 -3, 2 4 are 8 -3 8 -3 5। इस तरह हमने 4 टर्में मालूम करनी थी पहली, और वो आई -1 1 3 और 5। और आप यहाँ देख सकते हैं इनमें सीक्वेंस क्या है। पहली टर्म में 2 ऐड करें 1 आएगा, 1 में 2 ऐड करें 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करें 5 आएगा। इस क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि nth टर्म आपको गिवन है, आपने पहली 4 टर्म में मालूम करनी है। अब इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट है an - 1। ये n जो है ये बेस में लिखा गया है और ये टर्म के नंबर को जाहिर कर रहा है। n + 2 A1 = 2। इस पार्ट में A1 की वैल्यू गिवन है। हम स्टार्ट करेंगे n = 2 से। n की जगह 2 पुट कर दिया, A2 - A2 - 1। यहाँ भी 2 पुट करेंगे, 2 + 2 तो ये A2 हो गया। A2 - 1 का मतलब है कि ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस की फर्स्ट टर्म आ गई और फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 2। वो 2 इधर आकर प्लस होगी तो A2 की वैल्यू बनेगी 4 + 2 = 6। अब हमने इसी में n की जगह 3 पुट करेंगे, A3 - A3 - 1 3 + 2। A3 3 - 1 का मतलब है कि ये सेकंड टर्म बनेगी और सेकंड टर्म हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो 6 है। यहाँ हमने 6 पुट कर दिया, A3 - 6 = 5 -6 इधर आकर प्लस हो गया, 11 बन गया। अब हमने 4th टर्म तक जाना है, n की जगह 4 पुट करेंगे, A4 - 1 A4 आ गया, A4 - 1 3 और n की जगह 4 पुट किया था, 4 + 2 6 हो गया। A3 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है 11, तो हमने वो 11 पुट कर दी। A4 - 11 = 6 -11 इधर आकर प्लस हुआ, 6 + 11 17। 4 टर्में पूछी गई थी, चारों टर्में हमने मालूम कर दी हैं, 2 6 11 और 17। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है। पहली टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं, फिर दूसरी टर्म में 5 ऐड कर रहे हैं, तीसरी में 6, एक टर्म बढ़ा के हम ऐड करते जा रहे हैं और हमें एक सीक्वेंस मिल जाता है। इसी तरह आप नेक्स्ट टर्म में भी मालूम कर सकते हैं, एक नंबर इंक्रीज करेंगे और वो ऐड कर देंगे पिछली टर्म में और वो हम टर्म हासिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें सीक्वेंस हमें दिया हुआ है और पूछा यह गया है कि A7 तक इस पार्ट में। तो पहली टर्म हमारे पास A1 जो है वो 1 है, जिसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। A2 ऊपर हमने 2 ऐड कर दिया, नीचे हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 + 2 5, नीचे 2 × 2 = 4। और जब A3 लेंगे इसी सीक्वेंस से आगे चलना है हमने, 5 + 2 = 7, 4 × 2 =
8 7 ओवर 8, यानी ऊपर हम 2 ऐड कर रहे हैं हर टर्म में नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए, और नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। A5 में 7 + 2 डिवाइजर में है 8 × 2, 7 + 2 9 ओवर 16, और A6 9 में 2 ऐड किया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 + 2 11 हो गया, 16 2 = 32, 11 + 2 ऊपर 2 प्लस कर दिया, डिवाइजर में 2 से मल्टीप्लाई किया, 13 ओवर 64। हमने A7 तक जाना था और इस सीक्वेंस में हम इसी तरतीब से टर्मों को आगे लेकर चले और हम 7 टर्म तक पहुंच गए जिसकी वैल्यू 13 ओवर 64 हुई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, 1 1 -3 5 -7 9 A8 तक जाना है। अब गौर से आप देखें कि यहां पर पहली टर्म भी 1 है, दूसरी टर्म भी 1 है, कैसे पॉसिबल है? तो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, इवन और ऑड टर्म में अलग अलग कर लेंगे। A1 ऑड है, A2 इवन है, और 1 के बाद तीसरी टर्म जो है आप देख रहे हैं वो नेगेटिव आई हुई है, और हम इसमें -4 कर देंगे, यानी ऑड टर्म में हासिल करने के लिए, नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए हम -4 करते जाएंगे और अगली टर्म आती जाएगी। 1 -4 -3, A3 के बाद A5 आएगी, -3 -4 -7, और A7 जो है -7 -4 -11। इसी तरह जो इवन टर्में हैं वो आप देख रहे हैं पॉजिटिव हैं, 5 है 9 है, इस तरह चलना। हमने 4 ऐड कर दिया 5 आ गया, 4 ऐड कर दिया 9 आ गया, फिर 4 ऐड कर दिया 13 आ गया, और हमने A4 तक जाना था। इसके बाद आपने ये बात रियलाइज़ की है कि जब दोनों टर्में सेम हों या पहली टर्म 1 हो उसके बाद टर्में माइनस प्लस वाले आ रही हैं, उसी में एक टर्म हासिल करने के लिए नेगेटिव वाली में -4 कर दिया हमने और पॉजिटिव वाली में +4 कर दिया, और इसी तरतीब से हम आगे चलते चले गए। तीसरे क्वेश्चन में उसने यहाँ पर कहा है कि नेक्स्ट 2 टर्में मालूम करने हैं। हमने पहले सीक्वेंस देखना है कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस 1 3 7 15 31 ये टर्में दी हुई हैं, पहले हम इनका सीक्वेंस तलाश करेंगे, देखेंगे किस सीक्वेंस से ये टर्में यहाँ तक पहुँची हैं। हमने फिर उसके बाद अगली 2 टर्में मालूम करनी है। A1 1 है, A2 1 में 2 की पावर 1 ऐड कर दी, 1 + 2 = 3, फिर 3 में 2 की पावर 2 ऐड कर दी, 3 + 4 = 7, फिर 7 में 2 की पावर 3 ऐड कर दी, 7 + 8 = 15, 15 में हमने 2 की पावर 4 ऐड कर दी, 15 + 16 31, और उसके बाद 31 में 2 की पावर 5, यानी आप ये देख रहे हैं हम 2 की पावर 1 बढ़ा रहे हैं, उस पावर की वैल्यू लेके उस टर्म में ऐड करते हैं, नेक्स्ट टर्म आ जाती है A6, 31 + 2 पावर 5 = 31 + 32 = 63, A7 63 में 2 की पावर अब 6 ऐड की, 2 की पावर 6 64, 63 + 64 127, और इसी तरह हम ये क्वेश्चन आगे थर्ड जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे और कोई एक आधा पार्ट और करते हैं ताकि आपके जहन में ये बात क्लियर हो जाए कि हम ये किस तरह टर्मों का सीक्वेंस तलाश करके आगे हमने रिक्वायर्ड टर्म तक पहुंचना है। 6.1 कंटिन्यू है हमारी एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट 2 टर्में हमने मालूम करनी है। पहली टर्म -1, फिर 2, फिर 12 और 40। हमने पहले इनका सीक्वेंस मालूम करना है कि ये सीक्वेंस है क्या, किस तरह ये टर्में मूव कर रही हैं। पहली टर्म A1 है -1, दूसरी टर्म में पहले इसमें हमने 2 प्लस ऐड कर दिया और फिर इसके आंसर में हमने 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 + 2 1 आया और 2 की पावर 1 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा 2 आंसर आ गया। इसी तरह फिर हमने इस 1 में 2 ऐड करना है और बाहर मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं उसमें 2 की पावर इंक्रीज कर रहे हैं। 1 और 2 3, 2 की पावर 2 4, 3 4 12। आप देख रहे हैं हमने सीक्वेंस मालूम कर लिया है। तीसरी टर्म 12 तक हम पहुंच गए हैं। अब चौथी टर्म भी आप देखेंगे हम 40 हासिल करेंगे इसी मेथड से। 3 + 2 हो गया 5 और 2 की पावर पहले 2 थी अब 3 कर दी, 5 × 8 40 हो गया। अगली 2 टर्में डिमांड की गई हैं। 5 में फिर 2 ऐड किया 2 और फिर 2 की पावर पहले 3 थी अब 2 की पावर 4 कर दी है, 7 हो गया। 2 की पावर 4 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया 112। 7 में फिर +2 ऐड कर दिया, 9 हुआ। 2 की पावर पहले 4 थी अब 5 कर दी, 2 की पावर 5 32, 9 को 32 से मल्टीप्लाई किया 288। लिहाजा जो नेक्स्ट 2 टर्में पूछी गई थी
A5 और 6, एक का आंसर 112 आ गया, दूसरा 288 आ गया। इसी सीक्वेंस के मुताबिक हम आगे चले हैं। फोर्थ पार्ट 1 है, -3 है, 5 है, -7 है, 9 है, -11। मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है, उसमें पहली दो टर्म में 1 1 थी, लेकिन अब पहली टर्म 1 है, उसके बाद एक माइनस है एक प्लस है। पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म में हमने इसी 1 में -4 कर दिया, तीसरी टर्म में इसी 1 में 4 प्लस कर दिया, और इवन टर्मों में माइनस करेंगे और टर्मों में प्लस करेंगे। 2 इवन थी, फिर इवन है, देख ले 4 माइनस कर दिया, फिर इवन है -4 कर दिया, और फिर 8 भी इवन है -4 कर दिया। ऑड के लिए 4 प्लस कर रहे हैं, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13। इस तरह हमने अपनी पूरी 8 टर्मों तक हमने पहुंचना था, हम 8 टर्म तक पहुंचे हैं। टर्म 8 हमने मालूम कर ली। 1 2 3 4 5 6 मौजूद थी, नेक्स्ट 2 टर्में हमने मालूम की हैं। ये 6.1 थी, ये सीक्वेंस था, और सीक्वेंस में हर क्वेश्चन में मेथड चेंज हो रहा है, सोचना पड़ता है, थिंकिंग करनी पड़ती है कि नेक्स्ट टर्म कैसे हल करें, और बच्चे जो हैं इसमें थोड़ा सा हेजिटेट भी करते हैं, परेशान भी होते हैं कि ये कैसे टर्म हम बना रहे हैं। इसमें हर क्वेश्चन में एक ख़ास थिंकिंग करनी पड़ती है ताकि हम नेक्स्ट टर्म हासिल कर लें। लेकिन अब हम बड़ा आसान टॉपिक की तरफ जाने लगे हैं, दैट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसमें एक ही असूल जो अपनाया जाएगा उसी के मुताबिक आगे चलेंगे। मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया, 1 4 7 10 चल रहा है। अब गौर कर सकते हैं, 4 में से 1 माइनस करें फिर भी 3 है, 7 में से 4 माइनस करें फिर भी 3 है, 10 में से 7 माइनस करें फिर भी 3। टर्मों का ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम टर्मों का, जिनमें 2 टर्में हम सेलेक्ट करते हैं, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस कर दें, जो आंसर आएगा उसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और वो कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम रहेगा। और फिर कोई भी टर्म हासिल करनी हो, उसके बाद वाली टर्म जो हासिल करनी हो उसमें 3 ऐड करते जाएंगे और अगली टर्म हासिल करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अब यहाँ पर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का एक फार्मूला इस्टेब्लिश करेंगे, और वो फार्मूला आप देखेंगे बड़े गौर से। पहली टर्म A1 1 है, A2 में A1 + D, A1 की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 3 है, 1 + 3 A3, A1 + 2D, A1 सबके साथ लेंगे हम, और D जो टर्म मालूम कर रहे हैं उसमें से 1 लेस करेंगे, उसको 3 में से 1 लेस किया 2 आया, 2 को D से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम D की वैल्यू और A1 की वैल्यू पुट कर दी, वो 7 बन गया। A4 A1 + 3D, इसी तरह 10 भी टर्म आ गई, चौथी टर्म। यानी हमने यहाँ पर एक असूल बना लिया कि पहले A1 ज़रूर आएगा, और जो टर्म मालूम कर रहे हैं उसमें से 1 लेस करते हैं, लेस करने के बाद उसको D से मल्टीप्लाई करते हैं और नेक्स्ट टर्म हासिल कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह हम मूव करते जा रहे हैं। A20 पर चले गए, A1 + 19D। तो अगर हम आखिरी टर्म nth टर्म मालूम करना चाहें इसी सीक्वेंस की, n में से 1 लेस करेंगे, A1 + n - 1 × D। हेयर A1 is first term, D is common difference that remains same, n number of terms, an nth term of the sequence। 4 चीज़ें इस फार्मूले में मौजूद हैं। A1 है पहली टर्म, D है कॉमन डिफरेंस जो कि सबके लिए सेम रहता है, n टर्मों की तादाद है, और an जो है वो आखिरी टर्म nth टर्म की वैल्यू है। इसमें 3 वैल्यूज अगर हमें मालूम हों तो चौथी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, और ये फार्मूला अब हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में, और उसके आगाज़ में उस फार्मूले का समझना बड़ा ज़रूरी है। अब इस फार्मूले का यूज़ बताया जाएगा, हाउ टू यूज़ दिस फार्मूला टू फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म।